ओके, ओके। ठीक है, ओके, ओके। शुरू करते हैं। जस्ट 1 मिनट मैं ना अपनी फ़ाइल ओपन कर लूँ। मैं अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग बताओ? हरे कृष्णा। आना ही था। हाँ? मेरे को 1 मिनट मेरे को ना शायद आवाज़ आपकी कम आ रही है, क्या बोल रहे हो आप? हाँ, सारे ऐसे कह रहे हैं कि भई सेशन नहीं हुआ, हम लोग बड़े परेशान हैं। सब लोगों को ऐसे लग हुँ, 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 हुँ। हाँ, जो कथा में जिसकी रुचि हो जाती है ना, फिर उन लोगों को कथा नहीं मिलती तो फिर ऐसा ही होता है, जिसकी आदत हो जाती है कथा चलो जी, बढ़िया है। मुझे भी अच्छा लग रहा है कथा करके। मेरे को भी ऐसा लग रहा था बहुत दिनों से कथा नहीं हुई। करते हैं शुरू। गुड। सब लोग चैंटिंग कर रहे हो ना, अपनी माला कर रहे हो कि माला वाला भी छोड़ दी भई? सारा कुछ कर रहे हो, चलो बढ़िया है। We are doing, ma'am. We are doing. हाँ, गुड, गुड, गुड। चैंटिंग करते रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो जी, हम लोग श्रीमद् भागवतम का चौथे अध्याय पे हैं, सेकंड कैंटो, 4th चैप्टर। क्या हो रहा है अभी इस अध्याय में? हम लोगों ने पिछले अध्याय में फर्स्ट कैंटो कंप्लीट किया। सेकंड कैंटो में सबसे पहले भगवान के विराट रूप का वर्णन हुआ, जिसमें हमने पढ़ा ना कि जो बादल है भगवान के बाल हैं, यमुन की दाढ़ें हैं, ये सब कुछ पढ़ा। फिर हमने भगवान के विष्णु रूप का ध्यान किया, जो कि हृदय के अंदर है, 8 इंच के भगवान है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो भगवान की कथा नहीं सुनते वो कैसे हैं लोग, उनकी तुलना गाय से की, वो सॉरी, सूकर से, ऊंट से, गधे से उनकी तुलना करी गई है ना। तो फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कान बेकार है, आंखें बेकार है अगर भगवान के दर्शन नहीं करती, कान बेकार है, पूरा शरीर शरीर की इंद्रियां बेकार हैं अगर वो भगवान के दर्शन नहीं करती। अब मूल कथा पे वापस आ रहे हैं 4th चैप्टर में, जो हमारी मूल कथा थी। मूल कथा क्या है कि अभी सुखदेव गोस्वामी ने बोला महाराज परीक्षित को कि आपने जो प्रश्न पूछे थे, क्या प्रश्न पूछे थे कि मरने वाले व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, किसकी भक्ति करनी चाहिए, क्या जानने योग्य है, क्या जानने योग्य नहीं है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर सुखदेव गोस्वामी जी ने दे दिए हैं। मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, कथा कहाँ पे हो रही है? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य जगह का नाम है। सूत गोस्वामी जी कथा सुना रहे हैं, 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। ऋषि क्यों आए हैं वहां पे? क्योंकि उन्होंने एक यज्ञ करना है। कितनी देर के लिए यज्ञ करना है? 1000 साल के लिए यज्ञ करना है। क्यों करना है? क्योंकि लोगों की भलाई करनी है, कलयुग शुरू हो गया है, तो कलयुग के प्रभाव को कम करना है। और उनके हेड कौन है ऋषियों के? शौनक जी। तो सूत गोस्वामी जी और शौनक जी का संवाद हो रहा है। तो सूत गोस्वामी जी कौन सी कथा सुना रहे हैं? जो शुकदेव महाराज ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। परीक्षित महाराज कौन है? अर्जुन के पोते हैं। अर्जुन के बेटे अभिमन्यु, अभिमन्यु के बेटे परीक्षित महाराज, जिनको की श्राप मिला है कि तक्षक नाग, जो कि भयंकर सर्प होता है, उनके काटने से 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होने वाली है। सुखदेव गोस्वामी जी कौन है? व्यासदेव जी के पुत्र हैं। व्यासदेव जी कौन है? भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, जिन्होंने सारे ग्रंथ्स को एडिट किया। उन्हें हम ग्रंथों को चार चार वेद है ना, वेदों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। 108 उपनिषद लिखे, 18 पुराण लिखे, रामायण महाभारत हमें दी। तो ये सारा इसका बैकग्राउंड है, अगर आप भूल गए तो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। अब सूत गोस्वामी जी कहते हैं इस अध्याय में, देखो श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद हैं। स्कंद का मतलब क्या है? ये समझो कि एक बहुत बड़ी बुक है, उसको 12 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ये समझ लो। और इंग्लिश में इसको कैंटो कहते हैं। जो लोग सप्ताह कथा सुनते हैं, बहुत सारे लोगों ने श्रीमद् भागवतम की साप्ताहिक कथा सुनी होगी।
मैंने भी बहुत बार सुनी है, आप लोगों ने भी हो सकता है किसी ने सुनी हो। तो उस कथा में क्या करते हैं, उस कथा में श्रीमद् भागवतम के सिर्फ 10वें स्कंद का 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की लीलाएं शुरू होती हैं। भगवान कृष्ण का जो जन्म होता है वो 10वें स्कंद में होता है। वो 10वें स्कंद से श्रीमद् भागवतम शुरू करते हैं, वहीं पे खत्म कर देते हैं। जो पहले के 9 स्कंद हैं और आखिरी के जो 2 स्कंद हैं वो सुनाए नहीं जाते। क्यों नहीं सुनाए जाते? क्योंकि अच्छा, आवाज सबको आ रही है ना? ठीक है, ओके। तो क्यों नहीं सुनाए जाते? क्योंकि समय नहीं होता। अब 7 दिनों में श्रीमद् भागवतम करनी है। हमें श्रीमद् भागवतम स्टार्ट किया आई थिंक 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। हम लोग अभी सेकंड कैंटो के चौथे चैप्टर पे पहुंचे हैं, क्योंकि हमने समझ के पढ़ा। और अगर बाय चांस हम समझ के ना भी पढ़ते, सिर्फ श्लोक ही पढ़ते जाते, तो भी हमें महीना 2 महीने लग जाते। और जो कथावाचक है उनके पास समय कितना होता है? उन्होंने 2-3 घंटे के लिए कथा होती है, उसमें से कुछ भजन हो जाते हैं, कुछ वो दान दक्षिणा इकट्ठी करते हैं, उनका नाम अनाउंस करते हैं, तो समय उसमें ज्यादा निकल जाता है। अब श्रीमद् भागवतम की जो कथा है ये ऐसे नहीं सुननी चाहिए। स्पेशली श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की जब कथा है, जो ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद से शुरू करके आखिरी स्कंद तक पहुंचना चाहिए। सीधे 10th कैंटो में नहीं, 10वें स्कंद में नहीं पहुंचना चाहिए। 10वां स्कंद बहुत ही गुह्यतम, मतलब बहुत ही सीक्रेट वाला है, जिसमें भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं, जैसे गोपियों के साथ उनके रास इत्यादि की चर्चा है। अब जो लोग बाकी श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ते, सिर्फ 10वें स्कंद की कथा पढ़ते हैं, वो भगवान की शक्तियों को पूरी तरह से जान नहीं पाते। हम में इतनी काबिलियत नहीं है कि सीधे हम राधा रानी की लीलाओं में, भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश कर जाएं। इतनी हमारी समर्था नहीं है, अभी हम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। पहले हमें पहले 9 स्कंदों में ये पढ़ना है कि जो भगवान है, जिनके बारे में एक ग्रंथ लिखा गया, जिनके भक्तों के बारे में, जिनके अवतारों के बारे में ये ग्रंथ लिखा गया, वो कितने महान हैं। जब तक उनकी महानता का नहीं पता चलता, तब तक 10वें स्कंद तक पहुंचना ही मूर्खता है। तो जब भी श्रीमद् भागवतम सुननी है, पढ़नी है, पहले स्कंद से शुरू करके पढ़ो। अब जब परीक्षित महाराज कथा सुन रहे हैं, उनके पास कितने दिन बचे हैं, कितना आयु शेष है उनका? कितनी परीक्षित महाराज की आयु बची है? ऑनलाइन वाले बताओ। 7 days. 7 दिन, 7 दिन, है ना? तो अब आप देखेंगे इस अध्याय में परीक्षित महाराज, जिनकी आयु सिर्फ 7 दिन की बची है, सिर्फ 7 दिन, वो शुकदेव गोस्वामी से पता क्या कहते हैं? वो उनसे पूछते हैं, ये सृष्टि की रचना कैसे हुई? ये भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा ये सारी सृष्टि कैसे बना देते हैं? कैसे इतने ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं, इनका पालन करते हैं? तो जिस इंसान के पास सिर्फ 7 दिन जिंदगी के बचे हैं, वो भी श्रीमद् भागवतम को सुनने में जल्दबाजी नहीं दिखा रहे। वो शुकदेव गोस्वामी से ये नहीं कह रहे कि सीधे भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं के बारे में मुझे बताओ ना, क्योंकि वो पहले भगवान की शक्तियों के बारे में, उनकी महानता के बारे में, उनके एक्सटर्नल पावर्स के बारे में जानेंगे, फिर भगवान की जो अतरंग लीलाएं हैं, इंटरनल पावर्स के द्वारा जो भगवान वो करते हैं, इंटरनल शक्तियों के द्वारा, उसको सुनेंगे। तो जिसके पास 7 दिन है, अगर वो जल्दबाजी नहीं मचा रहा, तो हमारी तो आयु फिर भी कुछ ना कुछ शेष होगी। हमें जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए। मैं क्यों ये सब कुछ बता देती रही हूँ? क्योंकि बहुत जगह पे साप्ताहिक कथा का करने का प्रचलन है। और साप्ताहिक कथा दूसरा इसलिए भी नहीं, मैं ये नहीं कहती नहीं सुननी चाहिए। साप्ताहिक कथा आपने बहुत बार सुनी भी होगी जीवन में। किसी ने सुनी है भागवतम की सप्ताह? सुनी है किसी ने? सुनी होगी, है ना? ऑनलाइन मतलब ये यूट्यूब पे ही सुनी है, यूट्यूब पे ही सुनी है। हाँ, यूट्यूब पे सुनिए। आपको पता है ये जो सप्ताह की कथा, मैंने तो खैर 3-4 बार सुनी है। इतनी सुनने के बाद भी जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता? क्योंकि जो श्रीमद् भागवतम की कथा करते हैं ना, वो पैसा लेते हैं, बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं। 4-5 लाख रुपए उनकी फीस होती है। तो श्रीमद् भागवतम जब भी सुनना है ना, आपके मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि मुझे श्रीमद् भागवतम सुनने के बाद पैसा मिले, ना सुनाने वाले के मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं श्रीमद् भागवतम सुना रहा हूँ, मुझे पैसा मिले। अगर दोनों में से किसी के भी मन में धन आ गया,
धनार्थी होके हम ये कथा सुन रहे हैं, तो जो श्रीमद् भागवतम का रियल बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, हम जैसे अ, कुछ हमारे फ़ेवरेट चैनल्स होते हैं, उनके हम भजन सुनते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं ना सब लोग, फ़ेसबुक पे भी सुनते हैं। हम लोग क्यों कहते हैं कि वैष्णव भजन सुनो, ये बाकी भजन मत सुनो? उसका कारण पता क्या है? उसका कारण ये है कि जो वैष्णव भजन है वो आचार्यों ने लिखे हैं। जब आचार्य कोई भजन को लिखते हैं, तो वो सतोगुण में, शुद्ध सत्व में स्थापित होकर उस भजन को लिखते हैं। जैसे कि रावण ने जो भगवान शिव की स्तुति लिखी, उन्होंने लिखा जटाटवी गलत जला प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबितम भुजंग तुंग मालिका, है ना? ये लिखा उन्होंने। और जब भगवान राम ने भजन लिखा, जो शिव की स्तुति लिखी, वो क्या है? नमामि शमीशान निर्विकार रूपम। उन्होंने बहुत ही सुंदर लिखा। तो रावण का जो भाव है वो तमोगुण का है, जो भगवान राम का भाव है सतोगुण का है। तो क्योंकि हम अपने अंदर सत्व को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम तमोगुणी अगर भजन करेंगे, तमोगुणी भजनों को सुनेंगे जो कि तमोगुण में लिखेंगे, तो सतोगुण नहीं बढ़ेगा। तो जब भी भजन भी सुनने हैं, कोशिश कीजिए वैष्णव भजन सुनिए, वैष्णव भजन। हमारे आचार्यों के भजन सुनिए। जो ये यूट्यूब में, फेसबुक में भजन डालते हैं, उनका पर्पस क्या होता है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएँ, व्यूज़ आएँ, जिसके थ्रू हमें इनकम हो। जो अपनी कैसेट वगैरह निकालते हैं, भजनों की कुछ भी करते हैं, उनका पर्पस क्या है? आपकी भक्ति बढ़े? बिल्कुल नहीं, उनका पर्पस है धन कमाना। तो जब भजन भी सुनने हैं तो वैष्णव भजन, जो कि हमारे आचार्यों ने लिखे हैं, वही सुनने चाहिए। तो कभी भी कुछ भी ऐसा, कई बार ना मैं बहुत आपको इस बात के लिए डाँटती हूँ, मना करती हूँ, कहीं से कुछ भी सुन के मत आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि आपको ये नहीं पता जो बंदा बोल रहा है, वो किस भाव में बोल रहा है, तमोगुण में बोल रहा है, सतोगुण में बोल रहा है। तो हम किसी का कुछ भी सुनेंगे तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे सप्ताह कथा हमने बहुत बार सुनी, लेकिन जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया इतनी सप्ताह सुनने के बाद? क्योंकि जो कथा कर रहा था उसका पर्पस धन कमाना था। कोई फ्री में कथा नहीं करता। बुला के देखो किसी को। अच्छी खासी फीस लेते हैं। तो जब मोटिव ही परिवार चलाना, धन कमाना है, ऐसे इंसान से श्रवण करके आपको कैसे कथा का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। हुँ? हम जब कथा कर रहे हैं, इस कथा को सुनने से कितने लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आया, जो माला नहीं कर रहे थे, उन्होंने माला करनी शुरू कर दी, जो बुरे काम कर रहे थे, उन्होंने बुरे काम करने छोड़ दिए। किसी ने नॉन-वेज खाना छोड़ा, किसी ने ड्रिंक छोड़ी, किसी के घर में झगड़े कम हुए, किसी के घर में भक्ति बढ़ी। क्यों? क्योंकि हम धन नहीं ले रहे। हमारा पर्पस क्या है? सिर्फ भगवान की महिमा बोलनी है बिना धन के। हुँ? तो इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न करेंगे कि सृष्टि कैसे बनी, उसके विषय में ये पूरा अध्याय है। तो अध्याय 4 दूसरा स्कंद, अध्याय का नाम है सृष्टि का पराक्रम। अब शुरू करते हैं। सूत उवाच। सूत गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। अब ये क्या है? सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी से, गोस्वामी वर्ड बार बार आएगा। गोस्वामी का मतलब क्या होता है? गोस्वामी का मतलब होता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर रखा है। हम लोग गोदास हैं, हम अपनी इंद्रियों के दास हैं। हमारी जीभ कहती है मुझे रसगुल्ला खाना है, हम फटाफट रसगुल्ला डाल देते हैं। जीभ कहती है मुझे भूख लगी है, खाना डालो, हम फटाफट खाना डाल देते हैं। जीभ कहती है किसी की निंदा चुगली करो, हम फटाफट करनी शुरू कर देते हैं। हम इंद्रियों के दास हैं। लेकिन जो ये सूत गोस्वामी है, सुखदेव गोस्वामी है, इन्होंने इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है। तो ये गोस्वामी है, हम गोदास हैं, ये गोस्वामी है। तो सुखदेव गोस्वामी से जब महाराज परीक्षित ने आत्मा के सत्य के विषय में इतना कुछ सुना कि हमारे जीवन का वास्तविक कर्तव्य क्या है, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा और भगवान के धाम में वापस जाना, ये सारी बातें सुनकर परीक्षित महाराज की माता का नाम था उत्तरा। उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के मन में भगवान कृष्ण में पूरी तरह से उनका मन लग गया।
ऐसा नहीं कि पहले वो भगवान कृष्ण के भक्त नहीं थे, वो पहले भी भगवान कृष्ण के भक्त थे, लेकिन जब उन्होंने इतनी कथा सुनी ना, उनका मन पूरी तरह से भगवान कृष्ण में लग गया। जैसे ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले भगवान कृष्ण को नहीं मानते थे, ऐसा थोड़े ना, सब लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे, मंदिर भी जाते थे, दर्शन भी करते थे, लड्डू गोपाल जी अच्छे भी लगते थे, भगवान कृष्ण के विग्रह भी मंदिर में अच्छे लगते थे। लेकिन जब से हमने कथा सुननी शुरू की है, तो स्पेसिफिकली हम भगवान कृष्ण की तरफ हमारा आकर्षण हो गया है, हुआ है ना। तो इसी प्रकार परीक्षित महाराज ने कथा सुनी तो उनका मन पूरी तरह से भगवान कृष्ण में लग गया। अब भगवान कृष्ण का भक्त बनने के लिए दो बातें जरूरी होती हैं, कौन सी? एक तो भक्त परिवार में जन्म होना चाहिए, दूसरा गुरु बहुत अच्छे मिलने चाहिए, भक्त गुरु मिलने चाहिए आपको। तो परीक्षित महाराज के में दोनों ही गुण हैं। भक्तों के परिवार में जन्म हुआ, पांडवों से बड़ा कौन भगवान का भक्त हो सकता है? और गुरु कौन मिले? सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी जिनके गुरु हैं, तो स्वतः ही उनके जीवन में भक्ति का प्रवाह तो होगा ही ना, अपनी आप भक्ति उनकी बढ़ेगी। तो हम लोगों के ऊपर भी भगवान की बड़ी कृपा है कि एटलीस्ट हो सकता है हमारा भक्तों के परिवार में किसी का जन्म ना भी हुआ हो, लेकिन भक्तों का संग तो मिल रहा है ना मॉर्निंग में रोज सुबह-सुबह, तो इसलिए हमारी भक्ति बढ़ रही है। और भगवान की कृपा से जब भी भगवान की इच्छा हुई, आपको बहुत अच्छे शुद्ध भक्त के रूप में गुरु भी मिल ही जाएँगे। हुँ? आगे चलते हैं। भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपने संतान, अपने महल, अपने पशु, हाथी, घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज कौन थे? वो चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब क्या है? पूरी पृथ्वी के राजा थे। जो पूरी पृथ्वी के राजा हैं, जैसे हमारा छोटा सा देश है इंडिया, उसमें एक जैसे अंबानी फैमिली को लगाई, उनके पास धन है, उनके पास धन है, लेकिन उनके पास इतना धन नहीं है कि सारी दुनिया के लोगों से सबसे ज्यादा धन हो, ऐसा नहीं है ना। वो पूरी पृथ्वी के राजा तो नहीं है ना। यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अमेरिका के प्रधानमंत्री और होंगे, अफ्रीका के प्रधानमंत्री और होंगे, लेकिन परीक्षित महाराज पूरी पृथ्वी के राजा थे। तो सोचो उनके पास कितना धन दौलत, सुख, साधन, हाथी, घोड़े, रथ, उनकी पत्नी कितनी सुंदर होगी, उनकी संतान कितनी बढ़िया होगी, मतलब कैसे कैसे उनके पास ऐशो आराम होगा। अब हमें कोई बोलेगा भगवान की भक्ति करनी है, परिवार को छोड़ दो, हम छोड़ पाएंगे? नहीं छोड़ पाएंगे परिवार को, ना। हम बोलेंगे कि कोई ऐसा साधन बताओ कि परिवार के साथ साथ भक्ति कर सके, परिवार तो नहीं छोड़ पाएंगे। हम अपनी छोटी छोटी चीजों की आसक्ति भी नहीं छोड़ पाते। अगर हमें बोले कि आपकी अलमारी में बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां, सूट पड़े हैं, इनको छोड़कर आप बिल्कुल सिंपल कपड़े पहना करो, हम पहन पाएंगे? हम नहीं पहन पाएंगे, क्योंकि हम तो अपने सूट साड़ियों से जो अटैचमेंट है वो भी खत्म नहीं कर पाते। हमें जिंदगी में छोटी छोटी चीजों से अटैचमेंट है, हम तो अपने बैंक बैलेंस से कितनी अटैचमेंट है उसको छोड़ पाएंगे? साधु बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। क्यों? हमारे पास तो धन भी थोड़ा सा है, लेकिन हमारा उसमें कितना अधिक प्रेम है, उस धन में कितनी आसक्ति है। बच्चे में, पति में, पत्नी में, अपने घर में, अपनी गाड़ी में कितनी आसक्ति है। हालाँकि हमारे पास सब कुछ परीक्षित महाराज जितना नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा-थोड़ा है, उसमें भी आसक्ति है। परीक्षित महाराज के पास इतना ऐशो-आराम था, इतना ऐश्वर्य था, उन्होंने एक क्षण में, 1 सेकंड में सब कुछ त्याग दिया। राज्य त्याग दिया, पत्नी त्याग दी, बच्चे त्याग दिए, महल त्याग दिया। हमारे पास गाड़ियाँ हैं, पहले के ज़माने में हाथी घोड़े होते थे, वो त्याग दिया। खजाना होता था, खजाना त्याग दिया, उनके दोस्त थे, उनके रिश्तेदार थे, सबको त्याग दिया। किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए, उनकी भक्ति के लिए। तो एक क्षण में राजा विरक्त हो गए। आगे चलते हैं। हे महर्षियों, महात्मा परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचार में, अच्छा पिछले श्लोक में एक और बात बताने वाली है कि देखो, अगर हम कहें कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति भी मिल जाए और साथ में हम अपने संसार से जो हमारा मोह है उसको भी ना छोड़े, तो दोनों चीजें एक जगह पे नहीं रह सकती। भौतिक चीजों से आसक्ति, मतलब अपने क्या कहते हैं उसको, घर, गाड़ी, बंगले, मकान से आसक्ति, और भगवान की भक्ति, ये दोनों साथ साथ नहीं चलती। देखो, जैसे कि किसी कमरे में अंधेरा है, वहां पे आपने लाइट जला दी। अब लाइट जला दी, वहां पे क्या हो गया? प्रकाश हो गया। अब जहां पे प्रकाश है वहां पे अंधकार नहीं टिक सकता। अब सूर्य है, सूर्य उदय हो रहा है ना,
देखो किसी कमरे में अंधकार है, किसी जगह पे अंधकार है नहीं, क्योंकि सूरज उदय हो रहा है, तो प्रकाश फैल रहा है सब जगह पे। लेकिन जब रात आती है तो सब जगह अंधेरा हो जाता है, तो जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार कोई बंदा बोले कि भगवान कृष्ण का प्रेम भी सच्चा मिल जाए, लेकिन दुनियादारी भी चलाता रहूं, दुनिया से भी प्यार में ऐसे ही बना के रखूं, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सोचोगे कि अच्छा इसका मतलब ये है जब तक मैं घर-बार नहीं त्यागूँगा तब तक मुझे भगवान कृष्ण का प्रेम नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है। आप घर में रहो, वैसे ही रहो जैसे रहते हो, बच्चों से भी प्रेम करो, पति-पत्नी से भी प्रेम करो, घर के काम भी करो, लेकिन मन में आपके भगवान की भक्ति होनी चाहिए, मन में भगवान का ध्यान होना चाहिए। बाहरी तौर पे जो कर रहे हो वो एकदम से दिखावे की तरह, जैसे कि हम नाटक प्ले कर रहे हैं। जैसे इस बात को कैसे समझेंगे? हमारे गुरु महाराज आचार्य के एग्जाम्पल देते हैं, जैसे किसी की कोई शादीशुदा औरत है, और उसको किसी और व्यक्ति से प्रेम है, अपने पति से प्रेम नहीं है, किसी और व्यक्ति से प्रेम है, जो आप इंग्लिश में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सॉर्ट ऑफ समझ लो। अब घर पर वो अपने काम बहुत अच्छे से करेगी, जितना पहले से अच्छे से करती थी उससे भी अच्छे से करेगी, सारे बच्चों को भी खुश रखेगी, पति को भी खुश रखेगी, लेकिन मन में किसका ध्यान होएगा? अपने प्रेमी का, जिससे वो प्रेम करती है। बाहरी तौर पे वो दिखाएगी कि मुझे बच्चों से ममता है, पति से ममता प्रेम है, और जो मैं घर का काम कर रही हूँ मेरी घर-बार में आसक्ति है, लेकिन एक्चुअल में मन में किसका ध्यान कर रही है? मन में तो सारा दिन अपने प्रेमी का ध्यान कर रही है ना। है ना? ऐसा मैं स्त्रियों के लिए नहीं कह रही, पुरुषों के लिए भी। अगर अपनी पत्नी से प्रेम नहीं है, बाहर की किसी स्त्री से प्रेम है, तो पत्नी को ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करेंगे। उनको गिफ्ट भी लाके देंगे, उनका ख़्याल भी रखेंगे ज़्यादा, क्यों? ताकि उसको बाहर की स्त्री के बारे में पता ना लग जाए, क्योंकि फिर तो झगड़ा हो जाएगा। तो घर पे बड़ा सावधान होके रहते हैं। घर में ये भी कोशिश करते हैं कहीं गलती से भी पराई स्त्री का नाम मेरे मुख से ना निकल जाए, नहीं तो पत्नी पूछेगी किसका नाम ले रही हो, ये कौन है ना? कितना सतर्क होके रहना पड़ता है। जो व्यक्ति किसी अपनी पत्नी के सिवाय किसी दूसरी लड़की से प्रेम करे, या जो लड़की अपने पति के सिवाय किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करे, वो बहुत सावधानी से सारा काम करते हैं, ताकि उनकी गलती का किसी को पता ना लग जाए। ऑनलाइन वालों को ये एग्जांपल समझ आई? यस, यस मैम। ना? तो इंटरनली प्रेम किसी और से है, दिखा रहे हैं बाहरी तौर पे कि तुमसे ही प्रेम है। इसी प्रकार हमें प्रेम करना चाहिए भगवान से, कि इंटरनली पूरा दिन भगवान कृष्ण का ध्यान चल रहा है, बाहरी तौर पे दिखाओ कि हाँ, हम नौकरी भी कर रहे, बिज़नेस भी कर रहे, हम बच्चों का भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन इंटरनल प्रेम भगवान कृष्ण से, इंटरनली पता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति है। क्लियर? हम हे महर्षियों, महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के पर विचार में निरंतर लीन रहते हुए अपनी मृत्यु को आसन्न जानकर सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह तुम सब मुझसे पूछ रहे हो। अब क्या कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज को पता लग गया कि मेरी मृत्यु तो 7 दिन में होने वाली है। आसन्न मृत्यु, आसन्न मृत्यु का मतलब है कि उम्र नहीं है मरने वाली, है ना? जैसे हम कहते हैं ना किसी की मृत्यु हो जाए 20-21 साल की उम्र में, हम क्या बोलते हैं? अचानक मृत्यु होगी। तो आसन्न मृत्यु, अचानक से मृत्यु का समाचार सुनने के बाद क्या हुआ? उन्होंने सारे सकाम कर्म त्याग दिए। सकाम कर्म का मतलब क्या है? हमारे जीवन में 4 चीज़ें होती हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बहुत बार बताया है ना? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का मतलब धार्मिक कार्य करना, जो भी आप करते हो ना, जैसे सपोज़ आप मंदिर जाते हो, आप कहीं पे डोनेशन देते हो थोड़ा बहुत, है ना? कहीं पे कुछ भगवान की आरती पढ़ ली, चालीसा इत्यादि पढ़ लिया, कुछ भी ये धार्मिक कार्य आप करते हो। किसी के घर में यहाँ पे कोई पाठ रख लिया किसी ने, उस पाठ में जाते हो, वहाँ पे बैठ के पाठ का श्रवण करते हो। तो धर्म के कार्य, अर्थ मतलब पैसा कमाना, काम मतलब इंद्रिय तृप्ति, कामनाओं की पूर्ति, मोक्ष मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से पार होना। ये 4 काम हर इंसान को जिंदगी में करने होते हैं। तो महाराज परीक्षित ने 3 कामों को छोड़ दिया पहले। कौन से? धर्म। धर्म का मतलब क्या है? देखो वो राजा थे, तो राजा का कर्तव्य होता है कि वो रोज उठ के
यज्ञ करे, ब्राह्मणों को दान करे, गौओं की सेवा करे, ब्राह्मणों को गौ मतलब गौएँ दान में दे, स्वर्ण इत्यादि दान में करे, यज्ञ करे बड़े-बड़े। महाराज परीक्षित ने भी यज्ञ किए। उनके यज्ञ तो इतने महान थे कि देवता आके उनके यज्ञ में बैठते थे। देवता किसी को दिखते नहीं होते, लेकिन महाराज परीक्षित इतने महान भक्त थे, उनके यज्ञ में देवता खुद आके बैठते थे। साधारण जनता भी देवताओं को देख पाती थी। जैसे हम सूर्यदेव बोले, अब हमें सूर्यदेव दिख नहीं रहे, सिर्फ गोला दिख रहा है। आग का गोला दिख रहा है, लेकिन सूर्यदेव नहीं दिखते। लेकिन अगर महाराज परीक्षित यज्ञ कर रहे होते तो सूर्यदेव खुद आके सिंहासन पे बैठते, हम जैसे लोगों के जैसे ही, हम जैसे मनुष्यों के रूप में ही, और हम उनको देख सकते। तो महाराज परीक्षित भी यज्ञ इत्यादि करते थे, सारे जो धार्मिक कार्य वो करते थे, लेकिन उन्हें सारे बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? क्योंकि अब समय नहीं है, अब मृत्यु नजदीक है। तो सारा अब यज्ञ ही करते रहेंगे, बाकी धार्मिक कार्य करते रहेंगे, तो कथा कैसे सुनेंगे? भगवान के चरणों में कैसे मन को दृढ़ करेंगे? तो धार्मिक कार्य सारे बंद कर दिए। आर्थिक विकास, अब राजा को आर्थिक विकास के काम भी करने होते हैं। अब राजा को क्या करना होता है? अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाना होता है। ये देखना होता है कि भाई राज्य पे कोई शत्रु आक्रमण ना कर दे, उससे युद्ध करना होता है। और फिर युद्ध करेंगे और जनता से टैक्स भी तो एकत्रित करना होता है ना, कर इत्यादि, तभी तो राज्य चलेगा। तो आर्थिक विकास के कार्य भी राजा परीक्षित ने सारे बंद कर दिए। जो मतलब समझो पैसे से रिलेटेड काम है, फाइनेंशियल काम, ठीक है? राजपाट चलाना इत्यादि। और कामनाओं की पूर्ति, हालाँकि जो महाराज परीक्षित थे उनको इंद्रिय तृप्ति से कुछ लेना-देना नहीं था, सेंस ग्रेटिफिकेशन से, लेकिन फिर भी अब जीवन है तो जीवन में कुछ ना कुछ तो जीवन के लिए करना पड़ता है ना। जैसे हम भोजन खाते हैं, सोते हैं, सोना पड़ता है, ज़िंदा है, नहाते-धोते हैं, बहुत सारे काम ऐसे करते हैं ना। तो महाराज परीक्षित ने काम भी त्याग दिया, इंद्रिय तृप्ति पूरी तरह से बंद कर दी। अब 7 दिनों के लिए खा पी भी नहीं रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, पानी भी नहीं पी रहे। हमें कोई बंदा बोले कि कथा बोलनी है 7 दिनों के लिए, पहले तो नींद बहुत आएगी। हमें जब आधे घंटे की कथा में इतनी नींद आती है, तो 7 दिन कैसे बिना सोए कथा सुनेंगे? नहीं सुन सकते ना। लेकिन वो महाराज परीक्षित भगवान के भक्त थे, वो बिना सोए कुछ नहीं खाया 7 दिन, बिना खाए, बिना पिए। हमारा तो मुँह सूखने लग जाता है ना, ज़्यादा बोल लेंगे तो। बिना इवन जल पिए उन्होंने 7 दिन तक कथा सुनी। तो धर्म, अर्थ, काम तीनों को त्याग दिया और सिंपल किया क्या? भगवान कृष्ण के प्रेम में अपने मन को स्थिर कर लिया। जब स्थिर कर लिया, तो अब कथा सुन रहे हैं, तो प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे कि ऋषि मुनि सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसी प्रकार महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं। कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं? अब प्रश्न आएंगे महाराज परीक्षित के। आगे चलते हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, एक मिनट, राजोवाच, महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं। अतएव आपने मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे ज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं। अब महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं कि आपको कोई भी भौतिक कल्मश नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपको नहीं सताते, सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं। तो क्योंकि आप भौतिक विकारों से परे हैं, तो आपने जो कुछ भी मुझे कहा मैं उसके साथ एग्री करता हूँ, मैं उसको मानता हूँ। अब कुछ लोग भागवतम की कथा सुनेंगे, भगवद गीता की कथा सुनेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए श्रद्धा नहीं आती, मानते ही नहीं है कि कृष्ण भगवान है। तो ज़रूरी नहीं है कि भगवद गीता सुनने के बाद भी सबका उद्धार हो ही जाए, क्योंकि भगवद गीता सुनी लेकिन भगवान में श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं हुई, फिर कैसे उद्धार होगा? अब आप ये देखो, जो भगवद गीता सुनी वो अर्जुन ने भी सुनी थी और धृतराष्ट्र ने भी सुनी थी। कैसे? क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि दी गई थी, तो जब शुरू तो धृतराष्ट्र के उसी श्लोक से शुरू होती है ना भगवद गीता, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा, वहीं से शुरू होती है ना। तो जो भगवद गीता अर्जुन को भगवान कृष्ण ने सुनाई, वही भगवद गीता एट द सेम टाइम उसी समय संजय ने भी धृतराष्ट्र को सुनाई। लेकिन उस भगवत गीता को सुन के अर्जुन का मोह दूर हो गया, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन धृतराष्ट्र का मोह नहीं टूटा, वो युद्ध करवाने के लिए रेडी था।
उसका मन नहीं बदला, उसको नहीं लगा कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण स्वयं वहाँ पे विराट रूप देख के भी उसका ये विश्वास नहीं हुआ कि कृष्ण ही भगवान है। अर्जुन को विश्वास हो गया, संजय को हो गया, धृतराष्ट्र को नहीं हो रहा, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि कथा का प्रभाव सब लोगों पर एक सा पड़े। आप लोगों में से अभी अप्रॉक्सिमेटली 12-13 लोग कथा सुन रहे हैं, ज़रूरी नहीं सबकी ज़िंदगी में एक जैसा परिवर्तन आए। हुँ? किसी की ज़िंदगी में बहुत अधिक परिवर्तन आएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा और किसी बंदे को लगेगा कि ठीक है, तब कोई ग्रंथ शुरू किया है, जिसको पूरा तो करना है, चलो सुन लो। हाँ? तो अ, ग्रंथ सुनने के बाद उसमें उसके ऊपर यकीन करना, शास्त्र को सुनने के बाद उसके ऊपर यकीन करना, उसमें श्रद्धा उत्पन्न होना, ये ज़रूरी नहीं हर एक की ज़िंदगी में हो जाए, किसी-किसी की ज़िंदगी में होता है। अब महाराज परीक्षित यहाँ पे उनकी ज़िंदगी में ये हो गया है कि उनको शास्त्र में भी श्रद्धा है, शास्त्र के वचनों पर भी विश्वास कर रहे हैं, जो भागवतम की कथा सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं और एग्री भी कर रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हुँ? और कह रहे हैं जैसे-जैसे आप मुझे बातें बताते जा रहे हो, मेरे मन से सारे अंधकार दूर होते जा रहे हैं क्योंकि आप भगवान की कथाएँ कह रहे हैं। अब जब हम लोगों ने भी भगवद गीता पढ़ी, भागवतम स्टार्ट करी, कितने सारे मन में डाउट थे ना, कितने सारे प्रश्न थे। अब आपने देखा होगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब प्रश्न खत्म होते जा रहे हैं। अब कोई प्रश्न नहीं है, बहुत कम प्रश्न बचते हैं, होता है ना ऐसा? तो कथाएँ सुनते-सुनते डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। हुँ? तो कहते अब मेरे मन में कोई डाउट नहीं, कोई संशय नहीं है, मेरा मन पूरी तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति में एकाग्र है। कौन कह रहे हैं? महाराज परीक्षित कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इस दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य हैं। देखो, कहीं परीक्षित महाराज ने बोला कि मुझे भगवान कृष्ण की कथाएँ सुनाओ? नहीं। कहीं बोला राधा रानी की कथाएँ सुनाओ? नहीं। कहीं गोप ग्वालों के बारे में पूछा? नहीं। कहाँ से शुरू किया? सबसे पहले देखो भगवान की 2 पावर्स हैं, इंटरनल पावर, एक्सटर्नल पावर। अतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति 2 शक्तियाँ हैं। मतलब ऐसे तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं लेकिन मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जो अतरंगा शक्ति है वो राधा रानी के अंडर है, वो बैकुंठ जगत में जो ऊपर के लोग हैं ना बैकुंठ जगत, गोलोक वृंदावन, वहाँ पे कौन-सी पावर काम करती है? इंटरनल पावर, अतरंगा शक्ति, जिनके जो किनके अंडर है? राधा रानी के अंडर, ठीक है? जो बाकी जैसे हम धरती देख रहे हैं, असंख्य और ब्रह्मांड देख रहे हैं, इनमें एक्सटर्नल पावर काम करती है। एक्सटर्नल पावर दुर्गा, दुर्गा देवी, माया देवी, उनके कंट्रोल में है भौतिक जगत सारा। तो एक भगवान की आंतरिक शक्ति है, एक बाहरी शक्ति है। आंतरिक शक्ति से बैकुंठ और गोलोक वृंदावन में है, वो सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं और बाहरी शक्ति से भौतिक जगत कंट्रोल में होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अगर आपने आंतरिक शक्ति को समझना है भगवान की, तो पहले बाहरी शक्ति को समझो। क्यों बाहरी शक्ति को समझना ज़रूरी है? क्योंकि हम बाहरी शक्ति के प्रभाव में, हम एक्सटर्नल पावर के प्रभाव में हैं। हम इंटरनल पावर हमें कंट्रोल नहीं कर रही। तो सबसे पहले अगर आप भगवान की लीलाओं का अच्छे से आस्वादन करना चाहते हैं, अच्छे से आनंद लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे करी? ये बाहरी पावर कैसे काम कर रही है? कैसे दुर्गा देवी जगत को भगवान के कंट्रोल के अंदर दुर्गा देवी कैसे पूरे भौतिक जगत में बद्ध जीवों को फँसा के रखती हैं? सबसे पहले इनको समझो, फिर आंतरिक शक्ति, इंटरनल पावर, राधा रानी की लीलाओं में प्रवेश करना। हुँ? तो सबसे पहले क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान कैसे अपनी अलग-अलग शक्तियों को यूज़ करके इतने सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। हमने पढ़ा था ना, जो कारणोदक्षी विष्णु हैं, जब वो साँस छोड़ते हैं, तो उनकी साँसों से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। सुना था ना हम लोगों ने? तो ये असंख्य ब्रह्मांड कैसे प्रकट होते हैं? कैसे? है ना? और कैसे इनका भगवान पालन-पोषण करते हैं? और ये सब बातें बड़े से बड़े देवताओं को भी नहीं पता। तो कहते कृपया आप मुझे ये बताएँ कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा इतने असंख्य ब्रह्मांडों की रचना कैसे करते हैं? अब कोई बंदा बोलेगा जो बात देवताओं को नहीं पता वो बात सुखदेव गोस्वामी को कैसे पता होएगी? लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी ये चिंत्य हैं। ये सुखदेव गोस्वामी को इसलिए पता होएगी क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कौन है? भगवान के भक्त हैं। तो भगवान भक्तों को अपनी मर्ज़ी से इतनी पावर दे देते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि भक्त की शक्ति भगवान से भी बड़ी है। कहाँ पे पता लगता है भक्त की शक्ति भगवान से भी बड़ी है? भगवान ऐसा दिखाते हैं, देखिए, जैसे जब भीष्म देव
जो जब युधिष्ठिर महाराज को मोह हुआ, क्या मोह हुआ हमने फर्स्ट कैंटो में पढ़ा है ना कि भई भीष्मदेव कहते हैं युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मेरे कारण इतना बड़ा नरसंहार हो गया, 64 करोड़ लोग मारे गए महाभारत के युद्ध में, तो पाप का कौन ज़िम्मेवार है? मैं ज़िम्मेवार हूँ। मेरी इस पाप से मुक्ति नहीं होगी। तो कृष्ण जी समझा रहे हैं, व्यासदेव जी समझा रहे हैं, ऋषि मुनि समझा रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज नहीं समझे। फिर किसने समझाया युधिष्ठिर महाराज को? किसके पास गए? बताओ? भूल गए। भीष्म पितामह के पास। गए थे ना भीष्म पितामह के पास। तो भीष्म पितामह कौन है? भक्त हैं। तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरे समझाने से युधिष्ठिर महाराज नहीं समझे, मेरे भक्त ने समझाया, वो 1 मिनट में समझ गए। तो इसलिए भीष्म पितामह के पास लेके गए, क्योंकि भीष्म पितामह की महानता को स्थापित करना है। चलो ये एग्ज़ाम्पल भूल भी गए हो, कोई बात नहीं। हालाँकि अभी पढ़ी थी पिछले महीने, कोई बात नहीं। कलयुग के लोग हैं, नहीं याद रहता। आप ईज़ी एग्ज़ाम्पल से समझो। भगवान राम ने लंका पार करनी थी, तो क्या बनाया? सेतु। सेतु बाँधा ना, नल नील ने पुल बनाया ना, भारत से लेके लंका तक फिर सागर पार किया ना। हनुमान जी कौन है? भगवान के, वो भगवान राम कौन है? वो स्वयं भगवान है। अब वो पुल बना रहे हैं कि पुल के ऊपर जाके लंका में जाएँगे, पुल के ऊपर जाके भारत से लंका जाएँगे। लेकिन हनुमान जी कौन है? भगवान के भक्त। उन्होंने पुल बनाया? नहीं बनाया। छलांग लगाई, लंका में पहुँच गए। तो क्या हनुमान जी में भगवान राम से अधिक शक्ति है? भगवान प्रेमवश अपने भक्त को अपने से भी अधिक पावर दे देते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे भक्त मेरे से भी ज़्यादा उन्नत हैं, ये दिखाने के लिए, ठीक है? तो बड़े से बड़े देवताओं को जो सृष्टि का नहीं पता, वो सुखदेव गोस्वामी को कैसे पता है? क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं और भगवान के भक्तों को भगवान इतनी बुद्धि देते हैं कि वो भगवान के बारे में जान सकें। हुँ? जैसे-जैसे आप भगवान की भक्ति करते जाएँगे ना, वैसे-वैसे ना भगवान अंदर से आपके ज्ञान प्रकट करेंगे, जिससे आप भगवान को थोड़ा-थोड़ा जानने लगोगे। तो कितना जानने लगोगे? जितनी आप भक्ति करो, जितना भगवान अपने बारे में जनाना चाहेंगे आपको। जैसे सपोज़ करो कोई इंसान है, बहुत इसको एग्ज़ाम्पल को कैसे समझोगे? एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं इस बात को। कैसे जो जैसे कोई ना बहुत बड़ा सेठ है, धनी परिवार से है, उसके पास बड़ा महल है, उसमें 100 कमरे हैं। वो आप उसके महल में जाओ, तो वो आपको 4-5 कमरे दिखा दे, ठीक है? अब आपने सेठ के महलों में कितने कमरों के बारे में जानते हैं? 5 कमरों के बारे में। क्यों? क्योंकि सेठ ने 5 कमरे ही आपको दिखाए। अगर सेठ चाहेगा कि मैं इसको चलो आज 10 कमरे दिखा देता हूँ, तो कितने कमरों के बारे में जानेंगे? 10 कमरों के बारे में, क्योंकि उतने ही कमरे सेठ जी ने आपको दिखाए। अगर सेठ की इच्छा हो चलो 100 के 100 कमरे दिखा देता हूँ, फिर आप सारे कमरों को जानोगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि सेठ की इच्छा है कि आपको सारे कमरे दिखाने हैं, ठीक है ना? इसी प्रकार भगवान की इच्छा होती है कि ये मेरा भक्त कितने ज्ञान को समझ सकता है। अब आपने नर्सरी क्लास में एडमिशन ली, अगर पहले ही दिन मैं आपको बताऊँ कि ये 200 में से 400 जोड़ो कितने हो गया, तो नर्सरी का बच्चा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो भगवान को पता होता है कि ये इंसान कितना समझ सकता है, कितनी इसकी बुद्धि है। तो जैसे भगवान को लगता है कि ये मेरा भक्त है, मेरी भक्ति करता है, अब ये इतना इस ज्ञान को समझ सकता है, इतना इस ज्ञान को अब्ज़ॉर्ब कर सकता है। ठीक है ना? तो जितना आप ग्रहण कर पाएँ, जितना भगवान अपने आप को आपको रिवील करना चाहें, जितना जनाना चाहें, जितना आपको अपने बारे में बताना चाहें, उतना आप भगवान के विषय में जान पाएँगे। हुँ? जैसे श्रीमद् भागवतम सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन कितने लोगों को एक्चुअल में समझ आती है? उतने लोगों को समझ आती है जितना भगवान आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है? आगे चलते हैं। कृपया बताएँ कि आज संडे है इसलिए मैं थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, कल से हम कथा टाइम पे फिनिश कर दिया करेंगे 6:30 तक, आज थोड़ा-सा टाइम लेंगे, 10 तक श्लोक हमने पूरे करने हैं। कृपया बताएँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अंशों को इस व्यवहार जगत में पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं? तो क्या पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताएँ, भगवान की इतनी सारी पावर्स हैं, इतनी सारी शक्तियाँ हैं और भगवान किसी चीज़ को करने के लिए अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाते, सिर्फ़ अंश मात्र यूज़ करते हैं। आपने सुना था ना पहले सृष्टि बनी, आकाश आया, आकाश में भगवान ने थोड़ा-सा उसका भाग लिया, फिर उसमें क्या मिला दिया, उसमें वो मिला दिया, आकाश में क्या मिलाया था भगवान ने
स्पर्श, तो क्या बन गई? वायु बन गई। पूरे आकाश को नहीं लिया था, थोड़े से पार्ट को लिया था। तो भगवान पूरी शक्ति यूज़ नहीं करते, भगवान हल्का-सा अंश यूज़ करते हैं, मतलब रत्ती भर, और पूरे जगत का पालन कर देते हैं। तो कहते मुझे बताइए भगवान अपनी शक्तियों से कैसे पूरे जगत का पालन करते हैं? और पूरी शक्ति भी नहीं यूज़ करते, थोड़ी-सी शक्ति से पूरे जगत का, पूरे ब्रह्मांडों का पालन कैसे करते हैं? जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे अब देखो समुद्र के किनारे जाओ, बच्चे छोटे-छोटे मिट्टी के घर बनाते हैं ना, 4-5 घर बनाएँगे, फिर सारे घर तोड़ देंगे। कोई आसक्ति नहीं, है ना? तो ऐसे मिट्टी के घर बनाए, फिर उनको तोड़ दिया। तो इसी प्रकार जैसे बच्चा मिट्टी के घर बनाए, फिर तोड़ दे, जैसे खिलाड़ी होते हैं ना, हमारी क्रिकेट टीम है। अब क्रिकेट टीम में कैप्टन 12 बंदों को, अपने 11 बंदों को अपने-अपने काम पे लगाता है। तुम फील्डिंग करोगे, तुम यहाँ पे बॉलिंग करोगे, सब बंदे अपना-अपना काम करते हैं। जैसे ही मैच खत्म हुआ, सारे खिलाड़ी अपने-अपने घर चले जाते हैं, है ना? तो भगवान कैसे अपनी शक्तियों से सारे ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, इसका पालन करते हैं, फिर सारे ब्रह्मांडों को समेट लेते हैं, उसका संहार कर देते हैं, ये कैसे होता है? ये पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। आगे क्या कहते हैं? हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत है और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते रहते हैं। तो कहते सुखदेव गोस्वामी को कि भगवान के कार्यकलाप अद्भुत हैं और वो हमारी सोचने की शक्ति से परे हैं, और बड़े-बड़े विद्वान भी भगवान को समझने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन भगवान के विषय में समझ नहीं पाए, और उनका ज्ञान हमेशा अधूरा पड़ जाता है भगवान को समझने के लिए। कैसे? जैसे अभी हम छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जो महारास हुआ था, कितनी गोपियों ने किया था? करोड़ों गोपियों ने। करोड़ों गोपियों के साथ महारास हुआ था, और भगवान कृष्ण हर एक गोपी के साथ थे, अलग-अलग भगवान कृष्ण। अब हम सोचेंगे वृंदावन छोटा-सा है, कैसे करोड़ों गोपियाँ आ गई? वृंदावन तो इतने किलोमीटर तक फैला हुआ है, और भगवान कैसे सब जगह पे एक-एक भगवान हो गए? फिर हमारे अच्छा वो सब छोड़ो, हमारे मन में छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब जब महाभारत का युद्ध होने लगा, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, है ना? और दोनों तरफ सेनाएँ थे, बीच में भगवान कृष्ण का रथ था, और भगवत गीता सुनाई जा रही थी। कई बार मन में ऐसा नहीं आता, अच्छा जब वो 1 घंटे तक बीच में खड़े रहे, तो बाकी लोग क्या कर रहे थे? देखते रहे उन्हें? क्या कर रहे थे? अच्छा, बट जब भगवान ने विराट रूप दिखाया, तो बाकियों को नज़र नहीं आया, सिर्फ़ उन्हीं को नज़र आया। ऐसा क्वेश्चन आते हैं आपके मन में कभी? आते होंगे, है ना? तो हम देखो, हम इतनी बात नहीं समझ पा रहे कि कैसे भगवान विराट रूप दिखा रहे हैं मैदान के बीच में, अर्जुन को दिख रहा है, बाकियों को दिख नहीं रहा, है ना? तो भगवान की शक्तियों के बारे में सोचना, उसको समझ पाना बड़े-बड़े विद्वानों के बस की बात भी नहीं है। हम सोच भी नहीं पाएँगे। आगे चलते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कर्म करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, या प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी-बारी से विस्तार करें। कृपया इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं अध्यात्म में आत्मसिद्ध हैं, अपितु आप भगवान के महान भक्त हैं, अतएव आप भगवान के समान ही हैं। तो क्या पूछ रहे हैं कि भगवान एक हैं, चाहे वो सृष्टि के कण-कण में व्याप्त हैं, चाहे वो रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण के 3 अवतार धारण करें, ब्रह्मा, विष्णु, शिव के रूप में। ब्रह्मा जी रजोगुण के देवता हैं, विष्णु जी सतोगुण, और जो शिव शंकर हैं वो तमोगुण के अवतार हैं, ठीक है? चाहे अलग-अलग अवतार धारण करके अपना सृष्टि का पालन-पोषण करें, चाहे अकेले करें। तो कहते ये सारा होता कैसे है, ये बताओ? हुँ? तो कहते आप ये सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? क्योंकि आप भगवान के भक्त हो, और जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनको इतनी पावर देते हैं कि वो भगवान के विषय में जान सकें, जितना भगवान जनाना चाहते हैं। तो हालाँकि ये नहीं है कि महाराज परीक्षित को नहीं पता था कि सारी सृष्टि की रचना भगवान ने करी है। अब मैं आपसे भी ये प्रश्न पूछती हूँ कि सारी दुनिया को किसने बनाया? बच्चे से भी पूछोगे दुनिया को किसने बनाया? बच्चा बोलेगा भगवान ने। या समुद्र को किसने बनाया? बच्चा बोलेगा भगवान ने। तो जो बातें बच्चे को भी पता है, क्या वो महाराज परीक्षित को नहीं पता थी? पता थी, उनको भी पता थी कि सृष्टि को भगवान ने बनाया, लेकिन उनका ज्ञान पूरा नहीं था, अधूरा ज्ञान था। तो जो सुखदेव गोस्वामी हैं, वो भगवान के भक्त हैं, उनको ज़्यादा पता है।
अब जैसे मैं आपको श्रीमद् भागवतम पढ़ा रही हूँ, मेरे को पूरा ज्ञान नहीं है। आप मेरे किसी गुरु के पास जाएँगे, वो आपको और अच्छे से पढ़ाएँगे। उनके गुरु के पास जाएँगे, वो और अच्छे से पढ़ाएँगे, है ना? तो परीक्षित महाराज को ज्ञान तो है, लेकिन पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। तो वो प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि आप भगवान के भक्त हैं, कृपया मुझे बताएँ कि कैसे इस सृष्टि की रचना भगवान करते हैं, कैसे उनकी शक्तियाँ कार्य करती हैं? ये उनसे पूछा है। इसके साथ ही हमारे 10 श्लोक खत्म होते हैं चौथे अध्याय के। तो इस अध्याय में हमने क्या जाना? सबसे पहले श्रीमद् भागवतम की कथा सुननी है तो पहले स्कंद से शुरू करनी है। भागना नहीं है, सीधे-सीधे भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश नहीं करना, शुरू से कथा सुननी है, फिर श्रद्धा होनी चाहिए, है ना? फिर हमने मोह ममता को त्याग कर सुनिए कहने का मतलब बाहरी तौर पे सारे काम करो, इंटरनल रूप से तो भगवान कृष्ण के हो जाओ ना। फिर सीधे-सीधे वृंदावन लीलाओं में प्रवेश नहीं करना, पहले क्योंकि हमें एक्सटर्नल पावर कंट्रोल कर रही है, तो पहले एक्सटर्नल पावर के विषय में सुनो। जो बाहरी जो भगवान की कैसे अपनी शक्तियों से पूरे संसार को बनाते हैं, पहले ये सारा ज्ञान लो, फिर भगवान की लीलाओं में प्रवेश करेंगे। ठीक है? अब बताइए किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है? ऑनलाइन में से कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है जी, चलो फिर कल से कथा करेंगे। 5:50 कथा का टाइम रहेगा। आज मैं लैपटॉप पे ऑन कर रही थी तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे थे तो 5-6 मिनट लेट हो गया। 5:50 से कथा शुरू होएगी, 6:30 बजे तक हम कथा करेंगे। किसी को कोई टाइम से प्रॉब्लम तो नहीं है? टाइम सबके यस लिए ठीक है ये वाला? यस मैम, यस। है ना? माता जी इससे थोड़ा और जल्दी नहीं हो सकता? और जल्दी और जल्दी ना फिर जो लोग बहुत जल्दी नहीं उठते उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं तो 4 बजे भी उठ के कथा सुना दूँगी, लेकिन फिर बाकियों के लिए मेरे को लगता है मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ना बेसिक टाइम नहीं चेंज कर रहे। हम लोग क्या करते थे पहले 7 बजे तक हमारी कथा पहुँच जाती थी, अब हम कोशिश करें कि 6:30 तक कथा हम लोग कर लें। राइट? जी तो जी। आपको प्रॉब्लम हो रही है? एक्चुअली वो बेटे का स्कूल होता है ना 6:55 पे उसकी बस आ जाती है। ओके, हाँ, फिर उसको रेडी करना होएगा ना आपने। जी हुँ। आप जितनी देर सुनी जाती है सुनो, बाद में फिर आप यूट्यूब पे सुन लेना। बाकियों को टाइम ओके है, बाकी सब लोगों को तो? अ, ओके ठीक माता जी, है। ओके। अच्छा, बाकी किसी और को तो प्रॉब्लम नहीं है ना? पूजा आपको ओके है? आपने ऑस्ट्रेलिया से जॉइन करना होता है, आपको ये टाइम ओके है? ओके हुआ शायद, मे बी शी इज़ नॉट एबल टू स्पीक। राइट। सो इससे जल्दी मेरे को लगता है बाकी लोग जॉइन नहीं कर पाएँगे, तो अगर किसी की कथा रह जाती है तो आपके लिए यूट्यूब का लिंक आ जाता है ना फिर, तो यूट्यूब पे सुन लेना फिर आप कथा, है ना? जो रह जाएगी ऐसे कर लो। फिर जी देख माता जी। अगर कुछ और हो पाया, वैसे मुझे लग रहा है दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। मेरे बेटे ने भी 7:10 पे उसकी बस आ जाती है। मैं भी कुछ ऐसे कोशिश कर रही हूँ कि रात को एटलीस्ट यूनिफ़ॉर्म प्रेस कर दूँ। अगर कुछ सब्ज़ी बनानी है वो रात को काट दूँ, तो थोड़ा-सा काम मैं मॉर्निंग का रात को शिफ्ट कर रही हूँ ताकि कथा हो सके। टाइम मेरे लिए भी थोड़ा-सा ऑकवर्ड है पर थोड़ा-सा कर रहे हैं कोशिश। आप भी कोशिश कीजिए कि रात को बच्चे के जैसे कपड़े प्रेस करके रख दिए, जो सुबह बनाना है उसका जी एटलीस्ट जी पैकिंग शॉपिंग रात को कर दी ना, ठीक है? जी माता जी। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है ना ऑनलाइन वालों का? ठीक है, तो कथा को यहाँ पे विश्राम देते हैं, बाकी की कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ। हरे कृष्ण।